राहुल गांधी की पिछड़ा वोटों को लेकर अति सक्रियता से इंडिया गुट के कई दलों में हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव को भी यह भली भांति पता है कि कल को कांग्रेस अगर दलित, मुसलमान और पिछड़ों का वोट बैंक बनाने में सफल हो जाती है तो वो कहां जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को छोड़ क्या अब अरविंद केजरीवाल के साथ नई जोड़ी बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। 70 के दशक में बॉलीवुड में दो हीरो की जोड़ी चलती थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी कभी हिट होने की गारंटी होती थी। विनोद खन्ना से अनबन के बाद अमिताभ ने शशि कपूर के साथ अपनी जोड़ी बना ली। बाद में कई और सितारों ने भी अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश की, पर राजनीति में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी को प्रशांत किशोर के डायरेक्शन में जो लोकप्रियता मिली उसकी चर्चा आज भी होती है। हालांकि ये जोड़ी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होते ही टूट गई, पर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने राजनीतिक विश्लेषज्ञों में इनके लिए बहुत उम्मीद जगा दी थी। पर बॉलीवुड की तरह ही राजनीति में जोड़ी बनने और बिछड़ने के कई कारण होते हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो कुछ अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी टूट सकती है। आइए समझते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके चलते ऐसा लगता है कि ये जोड़ी अब ज्यादा दिनों की मेहमान तो नहीं है। पिछड़ों को लेकर राहुल गांधी की अति सक्रियता। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार पिछड़ी जाति के वोटों को लेकर बहुत सक्रिय हैं। जाति जनगणना कराने का उनका वादा हर मंच से होता है। जाति जनगणना पिछड़ी जाति के लिए ही फ्रूटफुल है, क्योंकि दलितों की गणना तो हर जनगणना में होती है, इसी तरह मुसलमानों की गणना भी हर जनगणना में होती है। जाति जनगणना की उनकी डिमांड उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी की है, जबकि सभी जानते हैं कि दिल्ली में पिछड़ों की राजनीति का कोई असर नहीं है। पर राहुल गांधी ने दिल्ली में भी जाति सर्वे का वादा करके दिखा ही दिया है कि पिछड़ों की चिंता उनके लिए सर्वोपरि है। यहाँ तक कि बिहार में लालू यादव के घर खिचड़ी की दावत में भी उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे निश्चित ही लालू या परिवार को भी अच्छा तो नहीं लगा होगा। बिहार में जिस जाति सर्वे को तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि बताते रहे, राहुल गांधी ने उसे ही फर्जी बता दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर पूरे देश में नए सिरे से जाति सर्वे कराया जाएगा। जाहिर है कि पिछड़ों के बीच हीरो बनने की उनकी इच्छा किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के इन प्रयासों से उन्हें खतरा महसूस होता ही होगा। अगर आपको अभी तक यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस का दलित, मुसलमान और पिछड़ों का एक वोट बैंक बनाने की कोशिश पीडीए के लिए तो खतरा है। कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान हैं। अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति भी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति वाली ही है। अखिलेश यादव को यह भली भांति पता है कि कल को कांग्रेस अगर दलित, मुसलमान और पिछड़ों का वोट बैंक बनाने में सफल हो जाती है तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान उनके पास वापस आ रहे हैं। अगर पिछड़े भी कांग्रेस के पास पहुंचने लगे, जाहिर है देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही दो पार्टियां रह जाएंगी। अखिलेश यह समझ गए हैं, इसलिए क्या वो भविष्य के लिए ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी ने स्वीकार किया है पिछड़ों को लेकर कांग्रेस से हो गई है गलती। कांग्रेस के विरोधी हर बार या फिर कहें कि बार बार कहते रहे हैं कि पिछड़ों के लिए हमेशा पार्टी अवरोध बनकर खड़ी रही। कांग्रेस पर आरोप रहा है कि 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे। दरअसल पिछड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोटर रहा ही नहीं, पर राहुल गांधी पिछड़ी जाति के वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दलित इन्फ्लुएंसरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी ने साफ साफ माना है कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। जाहिर है कि
यहाँ उन्होंने नाम तो दलितों का भी लिया है, पर उनका यह स्टेटमेंट विशेषकर पिछड़ी जातियों के लिए ही है, क्योंकि दलितों के लिए तो कांग्रेस ने हमेशा कुछ न कुछ किया ही है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कांग्रेस का ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा और ऐसा जल्द होगा। राहुल गांधी ने इस ओरिजिनल बेस से अखिलेश यादव ही नहीं पूरा इंडिया गुट डर रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा राहुल गांधी हमेशा उठाते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार हर मंच से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। गुरुवार को दलित इन्फ्लुएंसर के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाया कि मैंने बजट के समय कहा था कि पिछड़ों की आबादी 50% है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। दलितों की आबादी 15% है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। अगला सवाल सत्ता में हिस्सेदारी और धन में हिस्सेदारी का है। दरअसल पिछड़ों के हिस्सेदारी की बातें जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस तरह तो पिछड़ों की हार्ड को राजनीति करने वाले दल समाजिक पार्टी और आरजेडी ने भी कभी नहीं की। जाहिर है इसका असर तो पड़ेगा। अखिलेश यादव ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए भी कांग्रेस से सावधान हो जाने की जरूरत है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकटों की घोषणा करते हुए ये संकेत दे चुके हैं कि अब वे कांग्रेस को यूपी में ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना सम्मान बचाए रखने के लिए विवाद से यह कहकर किनारा कर लिया कि उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर रही हैं, लेकिन उम्मीदवार सपा के ही टिकट पर है। कांग्रेस ऐसा एक तरफा दोस्ताना निभाने की स्थिति में नहीं है। यूपी में राहुल गांधी पार्टी के संगठन को नए कलेवर में लेकर आना चाहते हैं और अखिलेश यादव इसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस जानकारी के बाद क्या आप कुछ सोच रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां और समीकरण बना हुआ है वह क्या इशारा करती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।